इस लेक्चर में हम आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है, घोषणा की है इस स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम को पढ़ने से पहले, इस योजना को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें बेसिक जानना जरूरी है। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि ये आखिर जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे पहले। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने बॉन्ड और शेयर का नाम तो सुना ही होगा। अगर ये पेपर है, पेपर पे लिखा भाई साहब ये बॉन्ड है, किस कंपनी का, कंपनी का नाम लिखा होगा, बॉन्ड लिखा होगा, कितने का, इतना प्राइस लिखा होगा और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ये लिखा होगा। ये हो गया बॉन्ड। आप खरीदोगे, मान लो 1,000 रुपये का बॉन्ड है, 1,000 रुपये दे के खरीदोगे, 1,000 रुपये आप कंपनी को दे दोगे, ये कंपनी है और आप हो ये आदमी। तो ये 1,000 रुपये आप कंपनी को दे दोगे, कंपनी आपको दे देगी बॉन्ड, और साल में, महीने में जितना ब्याज है वो आपको मिलता रहेगा। और जब आप बेचना चाहो इसको, एक मैच्योरिटी टाइम होता है, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए है बॉन्ड, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए, 2 साल बाद आपको वापस दे देगा, और जितना 1,000 का आपने खरीदा है उतने आपको 1,000 रुपये कंपनी लौटा देगी, और ब्याज भी दे रही थी आपको बीच में। तो ये होता है बॉन्ड। ऐसे शेयर होता है, शेयर में क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता, उसमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, यानी कि डिविडेंड बोलते हैं उसको, डिविडेंड। डिविडेंड इस पे लिखा होगा शेयर कितने का है, पूरा प्राइस लिखा होगा, कितना डिविडेंड मिलेगा आपको, 10% डिविडेंड मिलेगा, या 10%, या 15%, या 5%। यानी कि कंपनी है, जो कंपनी को जितना फ़ायदा होगा, मान लो कंपनी को 10% फ़ायदा हुआ तो आपको 10% डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जिसने भी खरीदा शेयर। अगर 15% मिलेगा तो 15%। ऐसे कुछ होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड की तरह होती हैं। इन पे लिखा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। और इन पे प्राइस लिखा होता है कितना है। जो भी आदमी गवर्नमेंट से खरीदेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, वो इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं पे निवेश कर सकती है, कुछ चीज़ों पे, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बना सकती है। और आपके पास क्या होएगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। जब आप लौटाओगे मैच्योरिटी पीरियड पे, जब इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा 1 साल का, 2 साल का, तो आपको फुल पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये आपका फ़ायदा होता है, कोई भी खरीद सकता है। तो अब ये पहले समझेंगे कि किस टाइप की होती हैं, कितने तरह की होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी हमने समझा ये बेसिक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो, आपने खरीदा, किसी दूसरे आदमी को दे सकते हो, आप बेच सकते हो, फिर आप गवर्नमेंट को दूसरा आदमी दे देगा और पैसे ले लेगा, जितने की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इश्यू कर सकती हैं, ये ध्यान देना है। स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी कर सकती हैं, किसको, ये आगे पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन होता है। डेट ऑब्लिगेशन का मतलब, ऑब्लिगेशन आभार, डेट मतलब कर्ज, यानी कि कर्ज ही तो लिया गवर्नमेंट ने, पब्लिक को दिया है जो, या किसी कंपनी ने खरीदे है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये डेट ही तो है, कर्ज ही तो लिया है, पैसा लिया है जो, ये कर्ज ही होता है एक तरह से गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन। ये दो तरह की होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक तो शॉर्ट टर्म की और एक लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म की होती है, उन्हें बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर होता है, 1 साल से कम, या तो 91 डेज का होता है, या 182 डेज का, या 364 डेज का होता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लंबी अवधि के लिए, उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या डेट सिक्योरिटीज। ये 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म की, 1 साल से कम समय, और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल भी इशू कर सकती है, और बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी यानी कि लॉन्ग टर्म की ये भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लंबी अवधि के लिए ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकती है। यानी कि ट्रेजरी बिल जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, ट्रेजरी बिल को इशू नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं जारी कर सकती। क्या, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी कर सकती है। और उसको स्टेट गवर्नमेंट जब इशू करती है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या बॉन्ड डेटेड सिक्योरिटी को बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं उसको, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करती है, इनमें क्या, कोई रिस्क नहीं होता डिफॉल्ट का, कि ये क्या, देखो गवर्नमेंट से लिया आपने, गवर्नमेंट कहीं भाग तो नहीं जाएगी, गवर्नमेंट तो यहीं रहेगी भाई साहब, तो डिफॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री होती हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी। कोई जोखिम नहीं होता, आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट कितनी लॉस में जाए, कितना ही डेफिसिट हो, कितना ही घाटा हो, आपको पैसा सिक्योर है। लेकिन इनमें कुछ कम परसेंट मिलता है, गवर्नमेंट 2-3% आपको इंटरेस्ट देगी, या 4%, 5%, ऐसा कम मिलता है, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। तो इसलिए इनको गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। और हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते हैं ये, जो गवर्नमेंट या लार्ज कॉरपोरेशन ऑफर करती हैं, इशू करती हैं।
किसके लिए? एज ए बोरिंग फंड्स के लिए, मीन्स होता है बोरिंग फंड, यानी कि उधारी तो लेती हैं पब्लिक से। तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म की इशू करेगी। तो ये हमने बेसिक समझा। अब हम समझेंगे वो स्कीम जो आरबीआई ने अभी रिलीज की है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है। देखो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, फरवरी 2021 में आरबीआई ने प्रपोजल रखा था कि वो रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ करेगा, रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया था फरवरी में 2021 में। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं भाई साहब छोटे इन्वेस्टर, जैसे एक तो हो गई कंपनी या कोई बड़ा बैंक या इंश्योरेंस कंपनी हो गई आपका। ये क्या है? ये ऐसे बॉन्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं बहुत करोड़ों में खरीदते हैं, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा के। अब ये रिटेल इन्वेस्टर छोटे होते हैं भाई साहब, जैसे आपने एक शॉप खोल रखी है या खुद इंडिविजुअल हो, कुछ नहीं खोल रखा, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहते हो, आप रिटेल इन्वेस्टर हो गए। तो इनको भी अलाउ किया था ताकि ये भी इन्वेस्ट कर सकें और जो खाली इनके पास पैसा पड़ा है ये यूज में लाया जा सके। तो अलाउ किया था आरबीआई ने फरवरी 2021 में कि ओपन गिल्ट अकाउंट्स है इनके लिए ओपन किया जाए। तो अब रिटेल इन्वेस्टर आप भी जाके आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास एक अपना अकाउंट, ओपन गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसके थ्रू, इसके थ्रू क्या है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हो, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली अकाउंट खुलवा के आरबीआई के पास। कैसा अकाउंट है वो? बैंक अकाउंट नहीं है, ये गिल्ट अकाउंट है। इसमें सिर्फ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद और बेच सकते हो, इसमें पैसा जमा नहीं होगा, सिर्फ सिक्योरिटी जमा होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल वगैरह। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं क्या है इस स्कीम के अंदर। क्या है? रिटेल इन्वेस्टर यानी कि इंडिविजुअल के पास फैसिलिटी होगी, वो मेंटेन रख सकते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरबीआई के साथ खुलवा सकते हैं, ऐसा अकाउंट फैसिलिटी है अब ओपन करने की, मेंटेन करने की। इसमें रिटेल इन्वेस्टर कौन है? नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर, जो प्रोफेशनल नहीं है, ये क्या करते हैं? सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फंड सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं इसके थ्रू। और ये क्या है? दैट कंटेन ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज सच एज म्यूचुअल फंड भी हो सकता है इनमें, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, मान लो एक आदमी है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कीमत है मान लो 10 लाख है, 10 लाख भी एक मान लो बंदे के पास पैसे हैं नहीं, अब ये अकेला नहीं खरीद सकता, अकेला नहीं कर सकता इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जिसकी कीमत है 10 लाख। अब ये क्या करेगा? बहुत सारे आएंगे, ABCDEFGH, मतलब 10-15 आदमी एक साथ आएंगे और वो क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे। ये कहेंगे भाई साहब हम आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं 10 लाख, क्योंकि एक के बंदे के पास तो है नहीं, तो ये इकट्ठा करेंगे। तो इन्होंने एक फंड बना लिया, इसको बोलेंगे म्यूचुअल फंड, यानी कि इन्होंने ग्रुप बना लिया एक। अब इसका एक अपना अधिकारी बैठा देंगे कि भाई साहब आप देखभाल करना, आप खरीदो और बेचो हमारे लिए म्यूचुअल फंड, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह खरीदो बेचो आप। तो ये म्यूचुअल फंड हो गया, मतलब म्यूचुअली आपस में लोग इकट्ठा है, पैसा इकट्ठा किया, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। इस तरह का कुछ होता है म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड से भी खरीद सकते हैं सिक्योरिटी। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी इसमें आएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये ऐसा ही होता है कुछ म्यूचुअल फंड की तरह का ही, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है म्यूचुअल फंड को तो हम पर्टिकुलरली एक समय पे ही, डे में, एक दिन में, एक समय पे ही खरीद सकते हैं, यानी कि मान लो डे का एंड हो रहा है, मार्केट क्लोज होने वाली है, कहाँ पे खरीदते हैं? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जैसे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, मान लो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने बेचने की। मान लो स्टॉक एक्सचेंज में आप खरीद रहे बेच रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन सब कुछ। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल पे एप्लीकेशन आती हैं बहुत सारी, उन पर आप खरीद सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज में मान लो एक पर्टिकुलर टाइम में ही आप मोबाइल पे भी ऑनलाइन खरीदोगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे भी म्यूचुअल फंड को खरीद बेच सकते हैं, यानी कि ये खरीदेगा जब म्यूचुअल फंड के थ्रू सिक्योरिटीज एक पर्टिकुलर टाइम में, अब मार्केट क्लोज होने वाली है उस टाइम पे खरीदेगा। अब इसमें लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को किसी भी टाइम में, दिन में किसी भी टाइम पे खरीदा बेचा जा सकता है, और इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसलिए क्योंकि इसे आगे एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, किसी दूसरे आदमी को आप बेच सकते हो खरीद के, समझ गए? तो ये फ़र्क होता है बस इसमें। अब गिल्ट अकाउंट क्या है? गिल्ट अकाउंट ये है, देखो बैंक अकाउंट से कंपेयर करें, बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, कहीं एसबीआई में खुलवाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें आप पैसा अपना मनी डिपॉजिट करोगे और निकालोगे जब जरूरत होगी, तो पैसा जमा करोगे निकालोगे, जमा करोगे निकालोगे, एटीएम में जाओगे फिर निकालोगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है? गिल्ट अकाउंट में जो आरबीआई के पास खुलेगा, ये भाई साहब क्या है? इसमें सिक्योरिटी खरीदोगे आप, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया गवर्नमेंट का, पैसे जमा नहीं होंगे, सिक्योरिटी जमा होंगी, ट्रेजरी बिल जमा होंगे कि आपके पास इतने रुपए के ट्रेजरी बिल हैं, आपने इतने के खरीद दिए, इतने के बेच दिए, इतने निकाल लिए, ये सब होगा इसमें। तो आप डेबिट कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो, मतलब इसमें जमा कर सकते हो,
ट्रेजरी बिल वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी के नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ मनी की बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह होंगी इस अकाउंट में, गिल्ट अकाउंट में। तो ये आरबीआई की डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है जो ये ओपन किया जा सकता है ऑनलाइन थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो इसको ये स्कीम के अंदर। तो ऑनलाइन पोर्टल क्या करेगा, जो रजिस्टर यूजर होगा उसको अलाउ करेगा, उसे परमिशन दे देगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह वो इशू कर सकता है, खरीद सकता है और एक्सेस कर सकता है इस सिस्टम को। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, इस सिस्टम को NDSOM बोलूँगा मैं आगे, नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, इसको एक्सेस कर सकता है कोई भी जिसने गिल्ट अकाउंट खुलवाया है आरबीआई के साथ। तो ये जो है ये NDSOM है, ये वाला नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये आरबीआई ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड अनोनिमस एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील करता है, खरीद बेच सकते हो इस सिस्टम में। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप हम कोई भी जाके यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद बेच सकता है इस सिस्टम पे। ऑनलाइन मिलेगा सब कुछ, ऑनलाइन खरीद सकते हो बेच सकते हो सब। और आरबीआई जो भी ये स्कीम चलाई है डायरेक्ट रिटेल मतलब डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवाने की स्कीम चलाई है, तो इसमें क्या है, सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया है। डेमोक्रेटाइज का मतलब सबको इक्वली अधिकार हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का। यानी कि पहले क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद सकते थे, अब क्या है, छोटे खरीद सकते हैं कोई भी कम राशि के। तो ओनरशिप क्या है गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी की, बैंक और मैनेजर्स जो होते हैं उनसे बियॉन्ड कर दी। अब क्या है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए भी कोई खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम पैसे का भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, या आपस में लोग मिलके म्यूचुअल फंड बना के खरीद सकते हैं। पहले क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशनल इंश्योरेंस कंपनी वो खरीदती थी, तो इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाके। अब करंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की वो पोजीशन क्या है, अभी करंटली क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। गवर्नमेंट सिक्योर मार्केट में अभी क्या होता है, इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये आके करते हैं। म्यूचुअल फंड भी क्या है भाई, बड़े बड़े जैसे 5 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो आ जाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, खरीद लेंगे। लेकिन अब क्या है, इंडिविजुअल भी खरीद सकेगा, इंडिविजुअल भी, क्योंकि इसके क्या है, रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया। अब इसमें जैसे बड़े बड़े अभी क्या है, बड़े बड़े साइज के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, जैसे 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं। इससे क्या है, लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब जो सेकेंडरी मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर है उनके पास तो चांस ही नहीं है भाई साहब, उनके पास 5 करोड़ कहाँ से आएंगे, हमारे आपके पास 5 करोड़ कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो भाई साहब 100 रुपये भी नहीं है। अब जो प्राइमरी मार्केट है उसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इनमें सिक्योरिटी ट्रेड होती है, मतलब व्यापार होता है, इन्वेस्टर व्यापार करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, और बनती कहाँ पे, प्राइमरी मार्केट में। तो अभी कोई ऐसा इजी वे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करने के लिए। तो अब ये क्या है, करंटली डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड होती हैं, ये पॉपुलर नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के अमंग, मतलब रिटेल इन्वेस्टर अभी वो नहीं खरीद सकते, लेकिन अब इस स्कीम के जरिए अलाउ कर दिया। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, इंपॉर्टेंस यही है, एक तो इम्प्रूव ईज ऑफ एक्सेस, अब क्या है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्मॉल इन्वेस्टर खरीद सकेंगे, तो ईज ऑफ एक्सेस इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फैसिलिटेटेड गवर्नमेंट बोरिंग, गवर्नमेंट बोरिंग ज़्यादा कर सकेगी, क्योंकि पहले क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर आ सकते थे, अब जो छोटे छोटे लोग हैं वो छोटी छोटी सिक्योरिटी खरीदना चाहें कम दाम पे वो खरीद सकते हैं, तो गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है लोगों से। तो ये क्या है, इसने गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी होल्ड टू मैच्योरिटी पीरियड था उसमें भी रिलैक्सेशन दे दी, उसमें भी छूट दे दी। इसके जरिए क्या है, पहले ये था कि जिसने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, जितना भी मैच्योरिटी पीरियड है, मान लो 1 साल का पीरियड है, 1 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आपको रखना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं बेच सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें रिलैक्सेशन दे दी, छूट दे दी, आप 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड है उससे भी पहले दे सकते हो। तो इससे क्या है, इससे भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, ये लोगों को मान लो इमरजेंसी में कोई यूज है तो बेच सकेगा, तो ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या किया, डोमेस्टिक सेविंग में फाइनेंशियलाइजिंग आएगा, मतलब जो लोग मान लो अभी घरों में पैसा छुपा के रखते हैं, ना तो बैंक में डालते हैं ना उनके कोई सिक्योरिटी खरीदते कोई भी, तो वो क्या खाली पड़ा रहता है। अब खाली पड़ा पड़ा इंटरेस्ट तो बढ़ नहीं रहा, उसका ब्याज नहीं बढ़ रहा है, या वो ऐसा तो है नहीं मोर की पंख है आपने किताब में रखी डबल हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो पैसा तो इतना ही रहेगा जितना रखा है, और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। जो भाई साहब मोबाइल मान लो, मोबाइल मान लो, अब मान लो आप दूध मान लो, मिल्क पहले मान लो 20 रुपये लीटर आता था, आज भाई साहब 60 रुपये लीटर होता है, मतलब 58 रुपये लीटर होता है अमूल का दूध। अब मान लो ये आपका पैसे की तो वैल्यू घट रही है ना, बड़े बड़े, अगर आप मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करोगे तो इससे क्या है, डोमेस्टिक सेविंग जो है वो बढ़ के कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा इसका। तो इस तरह से उनकी सेविंग बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि पैसा उनका बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद।
अब कुछ और भी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटेल इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो सके, मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कुछ और भी मेजर्स लिए हुए हैं, स्टेप लिए हुए हैं। कौन कौन से कदम लिए हैं? एक तो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ये इंट्रोड्यूस किए प्राइमरी ऑक्शन के लिए। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, किसी का घर नीलाम हो रहा होता है, बोली लग रही होती है, बिडिंग का मतलब बोली। एक बंदा आता है कि 2 करोड़ दूंगा मैं, तीसरा आता है 3 करोड़, फिर 4 करोड़, ऐसे बोली लग रही होती है, ये ऑक्शन बोलते हैं इसको, नीलामी हो रही है घर की। ऐसे इसमें क्या है, यहाँ हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नीलामी हो रही है, ऑक्शनिंग हो रही है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इंट्रोड्यूस कर दी। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब है कोई भी जो बिडर है, बोली लगाने वाला, वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऑक्शनिंग में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ऑक्शनिंग हो रही है, और किसके बिना? विदाउट हैविंग टू क्वेट द यील्ड और प्राइस इन द बिड। बिड में ना तो कोई प्राइस बताएगा, ना कोई यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी उसकी क्यूट करेगा, उसके बिना ही ऑक्शनिंग कर सकता है, बोली लगा सकता है बिडर। अब जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हमने जान लिया मार्केट जहाँ पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह जो भी बेची खरीदी जाती हैं, इनमें स्टॉक एक्सचेंज में ही क्या होती हैं, कंपनी वगैरह लिस्टेड होती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स वगैरह कौन बनाता है? सेबी बनाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1992 में एक्ट बनाया था, स्टेचुटरी बॉडी, सांविधिक संस्था। तो इसको ये मैनेज करता है, इसके लिए रूल्स बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या करता है? एग्रीगेटर का काम करता है। जो रिटेल में बिड होती है, बोली लगती है, इसमें फैसिलिटेटर का काम और एग्रीगेटर का काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये सारे प्रोसेस कराता है, खरीदने बेचने के या बोली लगवाने के सारे प्रोसेस ये करता है। और क्या किया है? जो स्पेसिफिक रिटेल सेगमेंट था सेकेंडरी मार्केट में, उसको भी अलाउ कर दिया है। तो ये कुछ अदर स्टेप लिए हैं, और यही था इस लेक्चर में बस।